नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर IRFC की, और IRFC के ऊपर मैंने आपको पता है शनिवार को ही वीडियो पोस्ट कर दिया था और आपको बताया था कि सोमवार को यहाँ पर गिरावट होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, उसके व्यूज़ भी बहुत कम है, पता नहीं यूट्यूब ने उसको रिकमेंड क्यों नहीं किया आपके लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी क्या सिनेरियो है, और साथ ही साथ अब आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए यहाँ पर, तो इन सब के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको लॉस है या फिर आप यहाँ से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं लॉस की जगह, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज है ना दोस्तों, आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा जब आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। जो एवरी 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ना, चार चांद लग जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें IRFC की, तो IRFC के अंदर आज आपको गिरावट देखने को मिली। 6% से भी ज्यादा गिरावट बन चुकी थी स्टॉक के अंदर। मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, गिरावट यहाँ पर हुई। अब क्यों हुई, इसका रीजन भी हम बात करेंगे। फिलहाल स्टॉक ने थोड़ी रिकवरी जरूर की है, लेकिन अभी भी स्टॉक आपके लिए 3-4% का लॉस यहाँ पर दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम पहले रीजन को समझते हैं। लेकिन इनका जो Q1 का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट इतना ज्यादा खराब तो नहीं आया, लेकिन गिरावट उससे ज्यादा हो रही है। देखिए 6% का इनका प्रॉफिट यहाँ पर घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट खराब है। प्रॉफिट भी गिर गया है, ईपीएस भी गिर गया। जब प्रॉफिट गिरेगा तो ईपीएस तो गिरना लाजमी है, और यहाँ पर यही वजह है। अब वजह क्या है कि इतनी बड़ी गिरावट, क्योंकि आप जानते हैं स्टॉक ने अभी लास्ट एक महीने के अंदर ही कितने तगड़े रिटर्न आपको बना करके दिए हैं। 50 रुपीज के ऊपर ये चला गया, और जैसा कि हमने टारगेट लेकर के चले थे, अगर आप हमारे टारगेट के हिसाब से चले शॉर्ट टर्म में भी, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा, आपको लॉस नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए स्टॉक अभी भी प्रॉफिट में होगा जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने आज माल सेल नहीं किया होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले ना, जो लोग यहाँ पर डिविडेंड को लेकर के स्टॉक को लेके बैठे थे, या फिर ये भाग रहा है इसलिए लेके बैठे थे, उन सभी को यहाँ पर आज झटका लगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट देखने को मिली। लेकिन स्टॉक अभी रिकवरी करेगा, लेकिन अब टाइम लगेगा दोस्तों। ये बात मान लीजिए, समझ लीजिए कि अब स्टॉक में टाइम लगेगा रिकवरी करने में, और स्टॉक आने वाले कुछ समय के अंदर वापस से एक नए मुकाम पर पहुंचेगा, लेकिन अब टाइम लगेगा। तो आप अगर अभी भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो फिर आप अपना टारगेट दिमाग में लेकर के चले ही हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकले तो कुछ 19-20 में आप निकालिएगा। अगर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म वाले तो बेहिचक इसको आसानी से लेकर के बैठे रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कम से कम 2-3 साल लेके बैठेंगे, पैसा 2-3 गुना तो आपका हो ही जाएगा। तो ज्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड आया नहीं, रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट हुई, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी, और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही स्टॉक में गिरावट है। रिजल्ट इतना खराब नहीं है जो आप सोचे कि बहुत ज्यादा खराब है, कंपनी बर्बाद होगी। कोई कंपनी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। जब रिजल्ट आता है 3 महीने में, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा। आगे हो सकता है इससे बहुत बेहतर रिजल्ट आ जाए, तो इसलिए आपको ये सब चीजें समझनी होंगी। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, और धीरे धीरे चलेगी। एक साथ चलेगी तो प्राइस बहुत नीचे जाएगा। मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है। तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर वापस नए बायर आएंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर नए बायर आएंगे। तो ये प्रोसेस अभी चलेगा। 42 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अगर आप तगड़े समय तक लॉस नहीं लेना चाहते, बहुत ज्यादा आपको अगर दिक्कत नहीं झेलनी, तो 42 का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई स्टॉप लॉस नहीं, आप आसानी से होल्ड करिएगा। 40 रुपीज के नीचे जब भी मिले आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, पर हमेशा सम क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा माल ही आपको ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप 10,000 20,000 शेयर लेकर के बैठ जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना हो तो पसंद आए तो कर लीजिएगा दोस्तों।